हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो बेटा, जैसे हमने लास्ट वीडियो के एंडिंग में बात किया था कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला वो न्यूक्लिक एसिड पर होने वाला है। किस पर होने वाला है? न्यूक्लिक एसिड पर। और इसमें से मैं आपको बता दे रहा हूँ बेटा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। 3 में तो क्या ज़्यादा पॉसिबिलिटी है ही है, लेकिन 99% 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इससे लास्ट जो हमने स्ट्रक्चर्स डिस्कस किया था उसमें हमने क्या किया था बेटा, हमने वहाँ पर स्ट्रक्चर्स की थी प्रोटीन्स की, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, क्लियर है। और इसके अलावा वहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया था कंप्लीट एंजाइम के बारे में डिस्कस कर लिया था बेटा। किसके बारे में डिस्कस किया था? एंजाइम के बारे में कंप्लीट डिस्कशन हो गया था। और एंजाइम के जो लास्ट वीडियो था वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो न्यूक्लिक एसिड पर होगा। क्लियर है। न्यूक्लिक एसिड को समझने के लिए बेटा आपको बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखना होगा, अपने साथ साथ नोट्स को प्रिपेयर करना होगा और चीज़ों को कनेक्ट करना होगा। क्लियर है। तो बहुत ही अच्छे से समझना है बेटा। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर जो बच्चे बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, तो वो समझिएगा बिल्कुल। हम बेसिक से लेकर चलेंगे। ठीक है। हम इस न्यूक्लिक एसिड को वैसे तो हम कर सकते हैं एक ही वीडियो में कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 2 वीडियो बनाएंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ये पजलिंग हो जाता है। जो हमारे नॉन मेडिकल के बच्चे होते हैं जिसके पास मैथ होता है, वहाँ क्या हो जाता है, बच्चों को पजलिंग होने लग जाती है। ठीक है, बोरिंग हो जाते हैं एक तरीके से। लेकिन बोरिंग नहीं होना है, हम बहुत अच्छे तरीके से इसको समझेंगे, बेसिक से लेकर के 0 टू हीरो तक। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो कोई भी स्टूडेंट मेरे यूट्यूब चैनल पर नया है तो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं बेटा न्यूक्लिक एसिड की। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है बेटा? न्यूक्लिक एसिड बायोपॉलीमर होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स आर बायोपॉलीमर। बायोपॉलीमर। आप कहोगे कि सर बायोपॉलीमर क्या होता है? तो देखो, पॉलीमर तो आप क्या है, पॉलीमर वर्ड से तो आप पहले ही क्या है नोन है कि भाई पॉलीमर होता क्या है। लेकिन बायो वर्ड का मतलब क्या है बेटा? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो हम क्या है, जीवित प्राणी कहो आप, उनके रिगार्डिंग। ठीक है, तो उनमें जो पॉलीमर्स बनते हैं तो उसके रिगार्डिंग है न्यूक्लिक एसिड। तो इट इज ए बायोपॉलीमर। दे आर ऑल्सो कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। इसको हम क्या कहते हैं? दे आर ऑल्सो कॉल्ड polynucleotides। polynucleotides, इनको हम क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। देखो, पॉली होता है बेटा बहुत सारी यूनिट, और न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है अभी अभी हम डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, क्लियर है। न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कुछ मिनट के बाद। और किसके बारे में डिस्कस करेंगे? न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। ठीक है, मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, दोबारा से आएगा फिर से हम आपको दिखाएंगे इसको कि न्यूक्लियोटाइड्स होता क्या है। क्लियर है। अभी आपको क्या याद रखना है कि जो ये न्यूक्लियोटाइड्स है बेटा, क्या है, जो ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ईच न्यूक्लियोटाइड्स आर मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट। मेड अप ऑफ ए 3 कंपोनेंट। तो सबसे पहले 3 कंपोनेंट्स देखो। हमारा जो है ये तो चला पता, हमें चल गया कि बायोपॉलीमर्स होते हैं। मतलब बायो क्या होंगे, कुछ ना कुछ मोनोमेरिक यूनिट होगी जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या करेंगी, वर्क करेंगी, और वो मोनोमेरिक यूनिट आपस में ज्वाइंट होकर के क्या करेंगी, पॉलीमर यूनिट बना लेंगी। क्लियर है। तो ये 3 यूनिट्स क्या होती है बेटा, किसमें? न्यूक्लियोटाइड्स में। ये 3 यूनिट कौन कौन सी होगी? तो फर्स्ट लेवल पर क्या होता है? सुगर मॉलिक्यूल्स। क्या बेटा? सुगर मॉलिक्यूल्स। एक तो क्या है, सुगर मॉलिक्यूल्स है। ठीक है। सेकंड है बेटा नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है। एक थर्ड है जिसको हम कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड। इन 3 यूनिट से मिलकर के हमारा क्या बनता है बेटा? न्यूक्लियोटाइड्स बनता है। क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड्स। तो पहले हम बात करते हैं शुगर। किसकी बात करते हैं? शुगर की। क्लियर है। अभी तक तो बिल्कुल क्लियर होता चल रहा है, बोरिंग नहीं हो रहे हो ना? ठीक है, बोरिंग नहीं होना है बिल्कुल भी। ओके, तो फर्स्ट है पेंटोज।
पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, ठीक है। तो पेंटोज शुगर देखिए बेटा, पेंट का मतलब होता है यहाँ पर पेंट 5 मेंबर्ड रिंग। कितनी रिंग? 5 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। 5 मेंबर्ड रिंग होगी। और जो ओ एस ये कहाँ से लिया है? ग्लूकोज वगैरह, फ्रक्टोज वगैरह से लिया गया शुगर, ठीक है। तो इसमें देखिएगा 2 पेंटोज शुगर हैव बीन आइसोलेटेड। कितनी होती है? 2 टाइप की पेंटोज शुगर होंगी। 2 पेंटोज शुगर, 2 पेंटोज शुगर टू पेंटोज शुगर हैव बीन आइसोलेटेड, हैव बीन आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब क्या है बेटा? तब हम ये शुगर मॉलिक्यूल्स क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड की, तब हमने स्ट्रक्चर्स पढ़ी तो वहाँ डिटेक्ट किया गया कि कितने टाइप की क्या है शुगर है, 2 टाइप्स की हैं, ठीक है। तो उसको आइसोलेट किया गया, अलग किया गया, आइसोलेटेड। वो कौन कौन सी होगी उसको देखिए। एक होता है बेटा जो कि डीएनए मॉलिक्यूल्स रखता है, डीएनए मॉलिक्यूल्स, और एक जो है वो रखता है आरएनए। कौन रखता है? आरएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। आरएनए, डीएनए कौन सा है? आप मॉलिक्यूल्स को बना भी सकते हैं क्या। एक तो डीएनए रखता है, जो इसमें से शुगर हम आइसोलेट करेंगे, एक तो क्या है डीएनए में होती है और एक इसमें होती है आरएनए में होती है। तो डीएनए में कौन सी यूनिट होगी वो देखिएगा बेटा। डीएनए में होती है बीटा, बीटा डी 2 डीऑक्सी, डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज। और आरएनए में कौन सी होगी? बीटा डी राइबोज शुगर, राइबोज शुगर। इनकी स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ लेनी बेटा, ठीक है। स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंस होगा ध्यान से देखना। देखो सेकंड पोजीशन पर डीऑक्सी, डी का मतलब होता है बेटा निकाल देना या एक तरीके से प्रेजेंट ना होना। क्लियर है? निकाल देना एक तरीके से क्या क्या कह सकते हो आप? प्रेजेंट ना होना, सेकंड पोजीशन पर। तो देखिए मैं 5 मेंबर रिंग बना रहा हूं। आपने ऐसे फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर देखी थी, 5 मेंबर रिंग ऐसे, ठीक है। ये ओके। तो ये वाली फर्स्ट ऑक्सीजन से जस्ट राइट साइड में मैंने आपको बताया था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ अपर साइड पर क्या होगा? ओ एच एच, ये दोनों है। देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड, तो सेकंड पर दोनों साइड क्या है यहाँ पर? एच एच। इसी वजह से इसका क्या है 2 पर डीऑक्सी राइबोज शुगर इसका नाम है बेटा जी। सिर्फ यही डिफरेंस है इसमें, सेकंड पोजीशन पर ओ एच का ना होना, ठीक है। एच ओ एच एच CH2 OH। क्लियर है? इसका क्या नाम है? बीटा डी। ये कॉन्फ़िगरेशन होती है बीटा पोजीशन। तो बीटा पोजीशन पर क्या हमारा OH अपर की साइड होता है, ठीक है। कहाँ होता है? फर्स्ट पोजीशन पर लेफ्ट साइडेड। मैंने सभी कार्बोहाइड्रेट में आपको सिखा रखा है बीटा का मतलब क्या है। डी इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। 2 पोजीशन पर क्या बेटा? OH ग्रुप ना होना, यानी कि O ऑक्सीजन का ना होना, OH, तो इसको डीऑक्सी बोला गया, राइबोज शुगर। सिर्फ यहाँ पर क्या चेंज आ जाएगा? यहाँ पर OH आ जाएगा। क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। क्लियर है? तो देखो उसको हम कैसे बनाएंगे। OH H H OH OH H H CH2 OH। देखा सिर्फ आपने, मैंने यहाँ पर जो सर्कल किया है इस वाले पोजीशंस पर क्या है डिफरेंस है, ठीक है। बीटा डी राइबोज है और ये बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज है। क्लियर है? तो ये तो हमारी क्या होती है, एक यूनिट ये होती है जिसको मैंने बताया शुगर मॉलिक्यूल्स। ओके। इसके बाद क्या होगा बेटा जी बोलिए। सेकंड नाइट्रोजिनस बेस। किसके बारे में डिस्कस करेंगे हम? नाइट्रोजिनस बेस। इसको समझना है बेटा। देखो जो नाइट्रोजिनस बेस पेयर होते हैं इसमें क्या होते हैं? 2 टाइप्स होती है फर्दर। क्या है नाइट्रोजिनस बेस? 2 टाइप के होते हैं। एक को तो हम कहते हैं प्यूरिन, ठीक है। और एक को हम क्या कहेंगे बेटा? पिरिमिडिन। प्यूरिन एंड
पिरिमिडिन। देखो प्यूरिन में क्या होता है बेटा, प्यूरिन 2 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है। प्यूरिन इट इज 2 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग। और इसमें कौन कौन सी नाइट्रोजनस बेस होते हैं? एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एडेनिन यानी कि जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से, और ग्वानिन, एडेनिन एंड ग्वानिन जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल जी से। क्लियर है? पिरिमिडिन में क्या होता है, सिंगल मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है। इट कंटेन सिंगल मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो आप काफी बार ऑप्शनल में पूछा जाता है आपसे, नीट जेई या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें, कि जो प्यूरिन होता है उसमें टू हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है, पिरिमिडिन में 1 क्या हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है, और इसमें एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स देखिए बेटा, तो एग्जाम्पल्स क्या हैं, जैसे हम लेते हैं थाइनिन जिसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, साइटोसिन जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे, और यूरेसिल। क्लियर है? यूरेसिल जिसको हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है इतना बेटा? अब तक तो सिर्फ मैंने आपको क्या बताया है, कहाँ से कहानी स्टार्ट हुई थी हमारी, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, बायोपॉलीमर होता है जो कि क्या है, पॉली न्यूक्लियोटाइड्स रखता है। फिर न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में हमने डिस्कस किया है कि 3 यूनिट होती है, एक तो क्या होती है शुगर, दूसरा क्या होती है नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, और थर्ड क्या होती है बेटा, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, अभी तक सिर्फ हमने यही डिस्कस किया है। ओके, इसके बाद क्या होता है वो सुनिएगा। थर्ड, फॉस्फोरिक एसिड। तो जो फॉस्फोरिक एसिड है बेटा, ये फॉर्मूला आपको पता है, इनऑर्गेनिक एसिड है H3PO4। एक ये यूनिट होगी बेटा, क्या होगी, H3PO4। इसको हम क्या कहेंगे, फॉस्फोरिक एसिड। ये कैसे लिंक्ड होगा शुगर के साथ, नाइट्रोजनस बेस के साथ, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो देखिएगा एक बार, क्या स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसको नोट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, लिख लिया? चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट में देखिएगा, जो नाइट्रोजनस बेस पेयरिंग है उसमें हम आपको बॉन्डिंग बता रहे हैं। हम आगे भी एक्सप्लेन करेंगे कैसे कैसे बॉन्डिंग होती है, तो लेकिन वो जो डीएनए और आरएनए में क्या होता है, कैसे किस टाइप से बेस पेयरिंग होगा वो देखिएगा। हम बात करते हैं डीएनए की, इधर किसकी बात करेंगे, डीएनए, और इधर हम बात करेंगे बेटा जी आरएनए के बारे में। एक तो डीएनए के बारे में और आरएनए के बारे में। तो आपको याद रखना है, जो ए फॉर क्या था, एडेनिन, किसके साथ बॉन्डिंग होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और वो कैसा होता है, डबल बॉन्ड। क्या कैसा बॉन्ड होता है, ये डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है, किसके साथ, टी के साथ। एडेनिन जो नाइट्रोजनस बेस है वो डबल बॉन्ड बनाता है, किसके साथ बनाता है बताओ, थाइनिन के साथ। क्लियर है? और क्या होगा, जो जी है, जी फॉर क्या था बेटा, बोलना क्या था, जी फॉर ग्वानिन। ग्वानिन जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, किसके साथ, सी के साथ। और सी क्या था आपका, सी बताओ कोई भी कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और ये तो क्या हुआ डीएनए में बेस पेयरिंग कैसे कैसे होती है। आरएनए में बात करें तो सिर्फ जो टी है बेटा, यानी कि टी का मतलब थाइनिन को रिमूव करके हम यूरेसिल ले लेते हैं। क्या लेते हैं यहाँ पर, हम क्या लेते हैं, मतलब नेचुरल है ये, तो टी की जगह क्या होता है, यूरेसिल। तो ए कनेक्टेड होता है डबल बॉन्ड से यूरेसिल के साथ। ठीक है, ये आगे ऐसे ही बेस पेयरिंग है, मैंने ऐसे ही बॉन्ड क्या दिखाया है, ऐसे ही बेस पेयरिंग चलता रहेगा, ए से इस साइड फिर यू आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, इस तरीके से बेस पेयरिंग चलता रहेगा। क्लियर है? लेकिन जो जी है वो ट्रिपल बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, सी के साथ। और सभी क्या है, मैं उम्मीद करता हूँ कमेंट बॉक्स में बता दिया होगा, सी क्या है, साइटोसिन। क्या बेटा, साइटोसिन। क्लियर है? तो वो कैसे, ट्रिपल बॉन्ड। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है वो होती है बॉन्डिंग की।
क्या होती है, बॉन्डिंग की। ये बॉन्डिंग के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए ए जो टी के साथ नाइट्रोजन बेस पेयर बनाता है तो उसमें बॉन्ड कैसा होता है, डबल। तो जी सी के साथ बनाता है उसमें कैसा होता है, ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है ये? तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये सभी को अभी तक क्लियर होगा। क्लियर है? अब बात करते हैं केमिकल कंपोजिशंस ऑफ ए न्यूक्लिक एसिड। क्या है केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए न्यूक्लिक एसिड? पहले तो टाइप की बात कर लेते हैं एक बार, टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो ये न्यूक्लिक एसिड है बेटा, ये दो टाइप का होते हैं, एक तो डीएनए और एक आरएनए। क्या है, डीएनए एंड आरएनए। क्लियर है? अब बात क्या आएगी, इसको हम क्या कहते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसको हम क्या कहेंगे, राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये दो टाइप होते हैं बेटा। क्लियर है? ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। केमिकल कंपोजिशंस ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। कैसे कैसे केमिकल कंपोजिशंस होती है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा, ये बायोपॉलीमर तो मैंने बता दिया था, न्यूक्लियोटाइड्स के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, एन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, फिर न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं। ठीक है, उनकी बात करते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है, न्यूक्लिक एसिड बायोपॉलीमर होगा, मतलब कि इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे हम, हाइड्रोलिसिस। तो ये बायोपॉलीमर है, तो ये मोनोमेरिक यूनिट में टूटेगा। तो मोनोमेरिक यूनिट क्या होगी, एन न्यूक्लियोटाइड्स। एन न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, एन न्यूक्लियोटाइड। और हम एन न्यूक्लियोटाइड की क्या कर दे, फिर से हाइड्रोलिसिस कर दे बेटा, फिर से क्या कर दे, हाइड्रोलिसिस। तो क्या बनता है, एन न्यूक्लियोसाइड्स। आप कह सकते हो एन न्यूक्लियोसाइड्स। देखो मैं क्या कह रहा हूं कि ये बायोपॉलीमर है, बहुत बड़ी यूनिट है, इसको हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो छोटे में डिवाइड होगी, तो उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड्स। उसको फिर क्या करेंगे, फर्दर हाइड्रोलिसिस, तो न्यूक्लियोसाइड्स बनेगा। तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड्स में और न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं और न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। क्लियर है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए समझना, तो वो देखिए। पहले हम बात कर देते हैं बेटा, यहाँ से चलेंगे छोटी यूनिट, फिर इससे बड़ी यूनिट, और फिर न्यूक्लिक एसिड जो होगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बारे में कर लेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्मॉल मोनोमेरिक यूनिट की, तो न्यूक्लियोसाइड्स। तो न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं बेटा वो समझिए। अभी हम क्या पढ़ने वाले, न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड्स। देखो बेटा अभी तक उम्मीद कर रहा हूं नहीं तो आप बोर हो रहे होंगे और नहीं कंफ्यूजन हो रहा होगा। क्लियर है? और कंफ्यूजन होने भी नहीं देना। अगर एक बार कंफ्यूजन हो गया तो फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा। अभी तो बिल्कुल हम सिंपल चल रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना है। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक है। अभी बेसिक ये यूनिट समझ लोगे तो आगे जा करके इन्हीं टर्म्स का यूज होगा, और बच्चा इन्हीं टर्म्स में क्या हो जाता है, फंस जाते हैं, उसको समझ नहीं आता है। क्या होता है बेटा, ये न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो कि रखते हैं पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस। क्या है, दीज आर न्यूक्लियो एसिड, these are nucleic acid which consist of pentose sugar and nitrogenous base. Nitrogenous base is known as nucleosides. क्लियर है? तो ये देखना है, पेंटोज शुगर की हमें क्या बनानी है बेटा, पेंटोज शुगर की हम क्या बना लेंगे, स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो वो देखिए,
पेंटोज शुगर की स्ट्रक्चर्स बनाने जा रहे हैं हम, ठीक है। इसी टाइप से कुछ थी अभी पीछे, अभी जस्ट डिस्कस किया है, ठीक है। इसी टाइप से थी ना पेंटोज शुगर की। इसमें यहाँ पर OH रिमूव होकर के क्या लग जाता है, नाइट्रोजिनस बेस। यहाँ पर क्या लग जाते हैं, ये ऐसे हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है बेटा, ये वाली, ठीक है। कौन सा बेस है ये, N से नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है। और इस वाली पोजीशंस को हम कहेंगे क्या, N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। N से क्या है, ये बनी है लिंकेज, तो इसको हम कहेंगे N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्लियर है। और स्ट्रक्चर्स आपकी बिल्कुल एज इट इज रहेगी, HOH H CH2OH। क्लियर है बेटा। तो इसमें देखो सिर्फ ये वाला पार्ट हमारा क्या है, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको। ये वाला पार्ट हमारा पेंटोज शुगर, और इसके साथ मैंने क्या लगा दिया, नाइट्रोजिनस बेस। देखो नाइट्रोजिनस बेस हमारे पास क्या थे, एडेनिन था, ठीक है, थाइनिन था, साइटोसिन था, ठीक है, यूरेसिल था, और क्या था, ग्वानिन था। तो इनकी स्ट्रक्चर्स बेटा वैसे आपसे कभी पूछी नहीं जाती है, लेकिन अगर पूछी जाएगी तो हम वीडियो के लास्ट में एक बार जरूर डिस्कस करेंगे इनकी स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। जो मैंने बोला था ना कि ये जो है हमारे प्यूरिन क्या होती है, वो 2 हेट्रोसाइक्लिक रिंग रखती है, और जो पिरिमिडिन है वो 1 हेट्रोसाइक्लिक रिंग रखती है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन अभी एक बार इसको समझ लेते हैं। क्लियर है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स का पता चल गया, तो हमने न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। फिर हम क्या है, न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड से ही हमारा क्या बना था, न्यूक्लियोसाइड्स बना था। तो न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। उसमें सिर्फ क्या होता है, देखो पेंटोज शुगर भी होगा, नाइट्रोजिनस बेस भी होगा, और न्यूक्लिक एसिड में क्या था बेटा, फॉस्फोरिक एसिड, वो यूनिट और ऐड हो जाएगी। क्लियर है। तो देखिएगा कैसे होगा। ओके, न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स को डिफाइन कर सकते हैं आप, दोज न्यूक्लिक एसिड विच कंसिस्ट, दोज न्यूक्लिक एसिड विच कंसिस्ट ऑफ शुगर, ऑफ, एक तो क्या होगी बेटा, वही पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस, और क्या होगा, फॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड्स। देखो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बेटा, क्योंकि काफी बार ये शॉर्ट नोट आ जाता है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। क्लियर है। इसी वजह से मैं इतना डीपली और इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको बता दे रहा हूं, और काफी बच्चे इसको कंफ्यूजन भी हो जाती है, ठीक है। ये बायो में भी पार्ट आता है आपका, बायो में भी इसका क्या होता है, यूज होता है, DNA RNA तब आप पढ़ते हो, तो उसके लिए भी काम करेगा ये। क्लियर, जो अगर बायो वाला बच्चा है, लेकिन जो मैथमेटिक्स थे तो उनके लिए सिर्फ केमिस्ट्री में ही काम आएगा, ये क्लियर। लेकिन ये हमारी बॉडी के रिगार्डिंग है, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, DNA RNA, ठीक है। तो ये इसलिए हमें समझना बहुत ही जरूरी है हमारी नॉलेज के लिए। क्लियर है। तो देखिए फिर से हम क्या बनाते हैं बेटा, ओ पेंटोज शुगर बनाएंगे। क्लियर है। देखो क्या चेंज आएगा, यहां तो हमारा नाइट्रोजन है ही, पहले जो ऐसे सेम एज इट इज था, ये नाइट्रोजिनस बेस। देखो हेट्रोसाइक्लिक रिंग क्या होती है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। हाइड्रोसाइक्लिक रिंग क्या होती है कि बेंजीन रिंग में कोई भी हम हेट्रो एटम लगा दे, जैसे लाइक नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। बेंजीन रिंग आपकी ऐसी होती है बेटा, ये बेंजीन रिंग होती है, बोलो यस और नो। 12th क्लास में आगे 11th में आपने पढ़ा होगा, बेंजीन रिंग ये होगी। इसमें अगर हम कार्बन को रिमूव करके कोई भी एक हेट्रो एटम लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ठीक है, ऐसा कुछ भी लगा दे, फ्लोरीन, तो उसको हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक रिंग, ठीक है। ये हमारा क्या है, बेस पेयर। क्लियर है। और हमारा क्या था, बिल्कुल एज इट इज रहेगा, H, यहाँ भी क्या आएगा, H। अब क्या चेंज आएगा वो बिल्कुल ध्यान से देखना आपको, ठीक है। तो क्या होने वाला है बेटा, फॉस्फोरिक एसिड। क्या बनने वाला आपका, फॉस्फोरिक एसिड। तो वो देखिए फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, H3PO4, यस और नो।
बोलिए बोलिए, यस और नो। इसकी स्ट्रक्चर्स मैं यहाँ पर बना रहा हूँ बिल्कुल साइड में। फॉस्फोरिक एसिड ये होता है बेटा, डबल बॉन्ड O, ठीक है, OH OH OH। क्लियर है? तो देखो क्या होगा, अगर हम बात करें यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर से क्या जाएगा, जो OH है, यहाँ पर मैं अब ये यूनिट लगा दूँ CH2OH, तो ये क्या सेम एज इट इज बन जाएगा। लेकिन इस वाली पोजीशन से यहाँ जो लगेगा, यहाँ से क्या जाएगा OH और यहाँ से क्या जाएगा H, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाता है और क्या बनेगा, लिंकेज हो जाएगी ऑक्सीजन फॉस्फोरस, ठीक है। और ये यूनिट बिल्कुल हम इस साइड दिखा देते हैं एज इट इज, इधर OH और ये जो है O। ये कौन से वाला O है, ये वाला जो ऑक्सीजन मैंने दिखाया है बेटा, देखो मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, यहाँ से एक पोजीशन से तो गया है H, क्लियर है। यहाँ जो हमारा यहाँ एक यूनिट सॉरी यहाँ पर CH2 यूनिट भी आएगी, CH2 यूनिट क्या आएगी, ये CH2 यूनिट। क्यों? क्योंकि यहाँ से सिर्फ OH तो गया ना बेटा, CH2 तो अब भी है ना, तो ये जो CH2 के साथ हमने यहाँ OH था, यहाँ से OH और इसके साथ से H, तो क्या निकल गया, माइनस H2O। बिल्कुल ध्यान से समझना है, पेंटोज शुगर एज इट इज, नाइट्रोजन बेस एज इट इज, लेकिन जो CH2 के साथ यहाँ ऊपर जो OH मैंने दिखाया था, फॉर्मेशन बता रहा हूँ कैसे हुई है, तो वो OH क्या करेगा, OH ये क्या है, एसिड है, तो एसिड क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन लॉस करेगा। बोलो यस और नो। अगर H पॉजिटिव आयन बेटा लॉस किया, यहाँ से OH गया तो माइनस H2O निकल गया, क्या निकल गया, माइनस H2O। तो माइनस H2O निकला तो यहाँ क्या बचा है, CH2O, और ये हमारी यूनिट एज इट इज। तो इसी को तो हमने क्या कहा है कि फॉस्फोरिक एसिड भी रखता है, और क्या रखता है, पेंटोज शुगर भी रखता है, और क्या रखता है, नाइट्रोजिनस बेस ऑल्सो। तो इसी को हमने क्या कहा है, न्यूक्लियोटाइड्स। समझ आया, यस और नो। तो ये हमारा क्या, न्यूक्लियोटाइड्स, क्या बेटा, ये न्यूक्लियोटाइड्स। क्लियर है अभी तक? बिल्कुल ठीक है। अभी हम किसके बारे में बात करेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स तो बात कर लिया हमने, अब पोली न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, पोली का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, एक से ज्यादा, और पोली न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर ही क्या बनाते हैं हमारे, न्यूक्लिक एसिड ना, क्या बनाएंगे, न्यूक्लिक एसिड। तो पोली न्यूक्लियोटाइड्स, पोली न्यूक्लियोटाइड्स, पोली न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, देखो न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब मैंने अभी अभी ऊपर आपको बताया, पोली का मतलब क्या होता है बेटा, मैनी यूनिट्स आर कंबाइंड। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं बेटा जी, दोज न्यूक्लिक एसिड वो न्यूक्लिक एसिड विच कंसिस्ट of many nucleotides, sugar, nitrogenous base and phosphoric acid and phosphoric acid and nucleotides are linked by phosphodiester bond, and nucleotide are linked by क्या कहेंगे हम उसको, by phosphodiester bond, by phosphodiester bond, उसको हम क्या कहेंगे, पोलीन्यूक्लियोटाइड, जो कि क्या रखे, मैनी न्यूक्लियोटाइड्स रखे, शुगर यूनिट रखे, नाइट्रोजिनस बेस रखे, फॉस्फोरिक एसिड रखे, और ये सब किससे कंबाइन होते हैं बेटा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। कौन सा बॉन्ड है ये, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। एस्टर क्या होता है, एस्टर क्या होता है, आपकी यूनिट होगी एस्टर की, RCOO, ये क्या होता है, एस्टर, ठीक है। ऐसी क्या होंगी, आर वैल्यू जो ये जो हमारी शुगर की ये जो कार्बन वाली यूनिट हो सकती है, ठीक है, इनके बीच में। तो एक बार इसकी अब क्या है, देख लिए पोलीन्यूक्लियोटाइड्स की मैं सिंपल फॉर्म में आपको क्या बना के दिखा रहा हूँ, स्ट्रक्चर्स बना के दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझना है। तो देखिए बेटा, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है ये S4 क्या है, शुगर, S4 क्या है बेटा, शुगर, क्लियर है। शुगर किसके साथ होगा, फॉस्फेट, और S शुगर के साथ यहाँ पर क्या था, बेस, नाइट्रोजिनस बेस,
क्लियर है? देखो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये S4 क्या है, देखो इधर S4 ये शुगर वाला पार्ट, और शुगर के साथ कनेक्टेड क्या है बेटा, फॉस्फेट वाला पार्ट, और इसी शुगर के साथ कनेक्ट क्या है, बेस। तो इसी वजह मैंने S के साथ क्या कनेक्ट दिखाया है, बेस फॉस्फोरस। ऐसे क्या यूनिट होता रहेगा, फिर S आएगा, फिर बेस यूनिट आएगी, फिर क्या आएगा, फॉस्फोरस आएगा, फिर शुगर आएगी, फिर बेस आएगा, ऐसे चलता रहेगा बेटा। ठीक है? तो जो ये वाले बॉन्ड है, ये वाले बॉन्ड कौन सा, सल्फर सॉरी शुगर और फॉस्फेट, इसी को हम क्या कहते हैं, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। ठीक है? ऐसे ही ये वाला है जो यहाँ से फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। क्लियर है? तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बारे में है। किसके बारे में, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। क्लियर है बेटा? स्ट्रक्चर्स बिल्कुल ध्यान से देखना है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की मैं बना के दिखा दे रहा हूँ आपको ऐसे ही। ठीक है? वो देखना कैसे बनती है। बिल्कुल ध्यान से समझना है बेटा। ऐसे मैंने क्या करना है, ऐसे मैं दो शुगर वाली यूनिट बना लेता हूँ। क्लियर है? यहाँ पर नाइट्रोजिनस बेस था, ये नाइट्रोजिनस बेस मैंने रख दिया, बेस नाइट्रोजिनस बेस, ये साइक्लिक होता है। ठीक है? ये क्या है, बेस, नाइट्रोजिनस बेस। क्लियर है? OH, यहाँ क्या था, H, और इसके साथ क्या अटैच था बेटा, CH2O P। ठीक है? यहाँ ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O, और ये फिर ऊपर जा करके कनेक्ट हो जाएगा। देखो मैंने एक क्या बनाया है बेटा, यहाँ पर पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेस दिखाया, और ये वाली यूनिट मैंने क्या दिखाई, CH2O P डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और ये आगे जा करके कहीं ना कहीं और भी लिंक्ड होगा। क्लियर है? ऐसे ही मैं सेकेंड यूनिट बना लेता हूँ बेटा। सेकेंड यूनिट बिल्कुल ध्यान से समझना है, बिल्कुल ईजी है। ठीक है? क्लियर है? तो यहाँ पर क्या लगेगा, नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है? OH, और यहाँ पर क्या है, H, और ये O क्या है, नीचे और भी कोई शुगर होगी उसके साथ लिंक्ड हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा, H। अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, CH2O P। ठीक है? O नेगेटिव डबल बॉन्ड O, और ये किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये ऐसे थर्ड वाला OH। देखो बिल्कुल ध्यान से कंपेयर करना है आपको। ये जो मैंने क्या लगाया था, थर्ड वाली पोजीशन पर OH था, ये थर्ड वाली पोजीशन पर क्या था, OH। क्लियर है? और इसके साथ मैंने यहाँ पर देखो OH ये दिखा रखा, ये वाला OH। ये क्या किया बेटा, इस वाले OH ने इसके साथ यहाँ से H लिया, और क्या निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है? तो यहाँ से क्या गया, एक साइड से OH और एक साइड से H, तो ये क्या बन गया, इसी तरीके से क्या बन जाएगा बेटा, ये बोलो क्या बनेगा, इसको हम कहेंगे फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड से ऐसे ही नीचे एक यूनिट आ जाएगी, ऐसे ही ऊपर यूनिट चलती रहेंगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। क्या कहेंगे हम इसको, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। क्लियर है? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बारे में हमने क्या किया है, डिस्कस किया है। ओके, एक बार हम क्या कर लेते हैं बेटा, डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे नाइट्रोजनस बेस पेयर थे उनकी स्ट्रक्चर्स को, नाइट्रोजनस बेस पेयर की स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है? तो नाइट्रोजनस बेस पेयर कौन से थे बेटा, एडेनिन। क्या था, एडेनिन। तो पहले हम एडेनिन की स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। और एडेनिन किस टाइप का था बोलना, ये किस में आता था आपका, ये उसमें पिरामिड में आता था या प्यूरिन में आता था, कमेंट करके बताना मेरे को। ठीक है? पिरामिड में आता है, एडेनिन में। तो देखिए एडेनिन की जो सॉरी प्यूरिन में आता है, पिरामिडिन में कौन, एडेनिन। तो इसकी स्ट्रक्चर देखिए बेटा, जो प्यूरिन थे बेटा उसमें हमारी कितनी, 2 हेटेरोसाइक्लिक रिंग थी, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। क्लियर है? ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन। क्लियर है? यहाँ पर क्या लगा है, NH2 डबल
सिंगल डबल डबल, ठीक है, डबल, और यहाँ पर क्या लग जाएगा NH। सभी के क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है कंप्लीट। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाते हैं और कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, सभी की वैलेंसी क्या है बेटा, कंप्लीट है, ठीक है। ये किसके स्ट्रक्चर है, एडेनिन की। किसकी है ये, एडेनिन की। क्लियर है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ग्वानिन। ग्वानिन, तो ग्वानिन की स्ट्रक्चर देखिएगा, ऐसे ही इसमें भी कितनी रिंग होंगी बेटा, 2 हेट्रोसाइक्लिक। देखो इसमें मैंने क्या बताया था, हेट्रोसाइक्लिक रिंग क्या होती है कि कार्बन को रिमूव करके कोई भी नाइट्रोजन यानी कि ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन क्या हम ऐड कर देते हैं किसको, कार्बन को रिमूव करके, उसको हम क्या कहेंगे बेटा, हेट्रोसाइक्लिक रिंग, ठीक है। तो इसमें देखिएगा नाइट्रोजन, ठीक है, यहाँ C डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ भी नाइट्रोजन आएगा, नाइट्रोजन, ठीक है, इधर क्या आएगा NH2 नाइट्रोजन, ठीक है, और इसकी हम अब क्या करेंगे, डबल डबल H। क्लियर है। और इस साइड 5 मेंबर रिंग होगी, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, ये ऐसे डबल, और ये क्या आ जाएगा H। क्लियर है। ये किसकी स्ट्रक्चर है, ग्वानिन की। किसकी स्ट्रक्चर है बेटा, ग्वानिन की। ऐसे ही थाइमिन, अभी हमारे क्या है, पिरिमिडिन में क्या होती है, सिंगल हेट्रोसाइक्लिक रिंग। तो सिंगल हेट्रोसाइक्लिक रिंग ले लेंगे हम, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। क्लियर है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये क्या आ जाएगा, CH3। देखो पूछा नहीं जाता, अगर आपका क्या होता है, कई बार ये नीट में तो पूछ भी लेते हैं आपसे, या कोई हायर लेवल का एग्जाम उसमें, लेकिन बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता आपसे, ठीक है। अगर आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, अगर नहीं हो जाए तो भी कोई नहीं, लेकिन आगे जा कर के अगर कोई बायो फील्ड में जाना चाह रहा है तो उसको तो याद ही करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। नाइट्रोजन, और ये कितना हुआ, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 ही बॉन्ड हुए ना, 3। वैलेंसी सबकी कंप्लीट रखनी है बेटा, ठीक है, वैलेंसी सभी की क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। यहाँ पर क्या लगेगा, NH2, यहाँ डबल बॉन्ड O। क्लियर है। और ये क्या है, डबल बॉन्ड, डबल, सिंगल डबल, सिंगल सिंगल सिंगल, और ये क्या आ जाएगा, डबल। क्लियर है। इसको हम बोलते हैं साइटोसिन, साइटोसिन, ठीक है, थाइमिन, साइटोसिन, थाइनिन नहीं थाइमिन होगा वो, ठीक है। और लास्ट हमारा क्या है, यूरेसिल। यूरेसिल की डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ H, ये डबल बॉन्ड। क्लियर है। तो ये किसका बेटा, यूरेसिल। सिर्फ यहाँ इसमें क्या है, CH3 यूनिट है, यहाँ इसमें HH यूनिट है। क्लियर है। तो ये सभी का क्या है, स्ट्रक्चर है। आप इसको एक बार बना लीजिए, और इसको क्या है, अगर रिमेंबर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है बेटा, हम डिस्कस करेंगे कल, जो कि क्या रहेगा, जो कि रहने वाला है अबाउट DNA एंड RNA। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तो सिर्फ बेसिक कराया है ताकि आप ज़्यादा बोर ना हो, कम ही कराया है, ठीक है। और कल हम डिस्कस करने वाले बेटा क्या टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, DNA RNA। और DNA RNA में बेटा क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी स्ट्रक्चर। उसमें हम क्या करने वाले हैं कल, स्ट्रक्चर्स के बाद जो हम डिस्कस करेंगे RNA की फॉर्मेशन, ठीक है, रेप्लिकेशन, और उसमें हम प्रोटीन सिंथेसिस करने वाले हैं, ठीक है। ये आपकी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट होने वाली है, और जो अगला टॉपिक है सॉरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लियर है। तो मिलते हैं जल्दी ही ऐसे ही एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में बताना है जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो भी कमेंट में मेंशन करना है। थैंक यू, बाय बाय।